नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार एकेडमी में। आ चुका हूं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल बोर्ड पे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाया जाए, तो मैंने 3D फिगर्स को चूज करा। उनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको आज मैं बताने वाला हूं। तो जैसा कि मेरे पास ये मैंने पीडीएफ बना रखी है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्यूब के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्फेयर, कोन एंड सिलेंडर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम क्यूब और क्यूबॉइड को इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि क्यूब जो होता है वो एक 3D फिगर है। ये सारे जो आज मैं आपको अब से मैं पढ़ाने वाला हूं इस वाली वीडियोस में, तो ये आपको 3D फिगर मिलेंगे। 3D फिगर मतलब इसका क्या होता है, 3D फिगर का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, यानी कि 3 डायमेंशनल जिनको हम 3 डायमेंशन से माप सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं 3D फिगर्स। ठीक है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों होती हैं, तो वो हो जाती हैं क्या, 3D फिगर्स हमारी हो जाती हैं। ठीक है, 3D फिगर्स हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपना क्या, हम लोग देख लेते हैं क्यूब के बारे में। ठीक, तो हम लोग क्यूब के बारे में जानने से पहले एक क्यूब बना लेते हैं छोटा सा। तो क्यूब हमने जैसे कि यहां पर बना लिया है। तो अब आप देख रहे होंगे जैसा कि मैंने एक क्यूब बनाया और यहां पर लिखा हुआ है पहला पॉइंट क्या, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखा हुआ है 4a²। अब 4a² जो है ये आया कहां से, तो 4a² आया कहां से ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि एक क्यूब होता है, क्यूब आपने देखा होगा, जो क्यूब खेलने वाला होता है उसको आपने देखा होगा, वो हर तरफ से क्या होता है, सेम होता है। मतलब हर तरफ से सेम साइज का होता है। उसमें जो लेंथ होगी, यानी कि ये वाली, ये भी सेम होगी, ये वाली और ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसमें तीनों सेम होती है। सेम होती है तो हमने एक कोई डिस्टेंस मान ली, जैसे कि हमने यहाँ पर a² फॉर्मूले में जूम करा तो हमने इसको a मान लिया। ठीक, अब इसको भी a मानना पड़ेगा, इसको भी, क्योंकि भाई तीनों सेम है हमारे पास। ठीक है, तो क्या करना है कि अब लेटरल सरफेस की एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया होता है कि चारों तरफ से किसी चीज को कवर कर दिया जाए, ऊपर नीचे के जो फेसेस हैं उनको छोड़कर। ठीक, तो टोटल फेसेस कितने होते हैं, अब टोटल होते हैं 1 2 ऊपर नीचे, 1 2 इधर इधर, 4, 1 2 3 4 और 5 6, 6 फेस टोटल हमारे पास होते हैं, लेकिन हमको 4 लेने हैं ये वाले। ठीक, तो 4 फेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फेस का एरिया क्या होता है, जैसे एक आपको ये दे दिया गया है, इसका ए हो गया, इसका ए हो गया। ठीक, तो अब ये ए आपने एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए² एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। ठीक, अब एरिया ऑफ स्क्वायर a² हो गया। अब आपको एक का पता चल गया, a², तो 4 का हमको निकालने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4a²। ये जो फॉर्मूला आपका बनता है ये इस तरीके से बनता है, 4a²। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट, जो हमारा लिखा हुआ है ये 6a², ये कहां से आता है, तो 6a² सेम प्रोसेस। अब टोटल सरफेस एरिया कह रहा है आपसे, कह रहा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि जो हमने दो ऊपर नीचे के फलकों को छोड़ा था, यानी कि जो ऊपर नीचे के 2 फेसेस हमने छोड़ दिए थे, उनका भी एरिया इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, वॉल, अब इसमें कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो अब हमने जो छोड़ा था, तो हमारे पास 4a² तो था, प्लस हमको 2² और जोड़ना पड़ेगा, जो ऊपर नीचे का वो था। तो ऊपर नीचे जब जोड़ दिया तो हमारे पास टोटल 6a² हो गया। ये जो फॉर्मूला बनता है ये यहां से बनता है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया का एक नया फॉर्मूला आप और बना सकते हैं। क्या, टोटल सरफेस एरिया का आप एक नया फॉर्मूला और बना सकते हैं। देखिए कि अगर आपसे पूछे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो आपको लिखना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस अदर 2 फेसेस क्यूब, अदर 2 फेसेस स्क्वायर, अदर 2 फेसेस एरिया। मतलब जो आपके 2 फेस छूट गए थे उनका भी एरिया अगर इसमें हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया LSA प्लस जो ऊपर नीचे के 2 फलक छूट गए थे, 2 फेसेस छूट गए थे, उनका एरिया।
समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब मेरा अलग जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट मैं बताने वाला हूं आपको क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। अब वॉल्यूम क्या होता है, तो आपने वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला, किसी को वॉल्यूम का पता है तो वो आप क्या होता है, वो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कभी पर अगर आपको वॉल्यूम दिखा होगा तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अगर एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है वॉल्यूम। अब ये जो ए क्यूब है ये कहां से आया, आपको ये पता करना है। तो ए क्यूब ये जो है ये कहां से आया, तो उसके लिए आपको देखना है कि आपको एक ये क्यूब मिल गया, ये हो गया आपके पास एक क्यूब। अब आप में बेस यानी कि ये वाला जो इसका एरिया है, इसका एरिया क्या निकलेगा भाई, एक नीचे वाला जो है बेस उसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से आपका निकल गया। अब हाइट क्या थी, जब हाइट हमने सब ए मानी थी, लेंथ ब्रेथ हाइट ए मानी थी, तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। समझ गए, ए क्यूब ऐसे आ जाता है, ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, अब हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आपको कहीं पर दे दिया गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टीएसए फाइंड करना है आपको, हुज साइड्स, हुज साइड्स 6 सेंटीमीटर। अगर आपको 6 मीटर दे दी गई है तो आपको उसका टीएसए बताना है। टीएसए के लिए हमने फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर लगाया तो 6 और a हमारी 6 दी हुई है, इसका स्क्वायर तो 6 का क्यूब हो गया, टोटल 6 का क्यूब हो गया, कितना आ गया 216 मीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लगाया, क्योंकि आपको कहीं पर भी एरिया अगर मिल जाए, एरिया आपको फाइंड करना है तो उसका एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलेगा। मीटर उसकी जो यूनिट होगी वो हमेशा स्क्वायर में निकलेगी। लेकिन आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मिल जाए और उसमें आपसे वॉल्यूम पूछ दे, कोई भी सिलेंडर कोन कोई भी आपको अगर उसमें वॉल्यूम पूछ दे तो उसमें क्या होता है, क्यूब, उसकी यूनिट क्या होगी, क्यूब में होगी। ठीक है, उसकी यूनिट क्या होगी, क्यूब में होगी। अब हम लोग मिलते हैं अपने एक नए फिगर में, अब लोग चलते हैं एक नए फिगर में। अब हमारा आ गया है क्यूबॉइड, क्या आ गया है, क्यूबॉइड। अब आपको क्यूबॉइड का एलएसए पता करना है, कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब आपको ये चीजें देखनी है कि ये कैसे निकलती हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया, अभी मैंने क्या बताया था, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बन जाता है, 2 L प्लस बी इंटू एच, ये बन जाता है 2 L प्लस बी इंटू एच। ठीक, अब ये कैसे आया, तो देखो अब जब हम एक क्यूबॉइड बनाएंगे, यहां पर क्यूबॉइड में क्या होता है, तीनों साइडें अलग अलग होती हैं, मतलब लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी और हाइट अलग होगी। तो इस दीवार का जो निकलेगा और इस दीवार का निकलेगा वो सेम होगा, इस दीवार का निकलेगा, इस दीवार का निकलेगा, सेम होगा। ठीक, मतलब चारों अगर दीवारों का क्षेत्रफल आप एक तरीके से मानो तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है वो। अगर चारों दीवारों का आप क्षेत्रफल मानेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको क्या करना है, जब आप इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, आप जब इस वाली जैसे दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाँ, आप जब इसका निकालेंगे तो एल एच प्लस एल एच एक का बनेगा तो एल एच इधर वाली का भी हो जाएगा एल एच, ठीक, प्लस बी एच प्लस बी एच, ये बनेगा। जब इधर का निकालेंगे, इधर का निकालेंगे तो ब्रेथ इंटू हाइट, इधर का लेंथ इंटू हाइट, तो क्या बन जाएगा आपके पास, 2 LH हो जाएंगे, 2 BH हो जाएंगे। तो आपको क्या लिखना है इसमें, 2 LH प्लस 2 BH। ठीक, अब इसमें 2 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, LH प्लस 2 LH प्लस BH, LH प्लस क्या बचा, BH, LH प्लस BH। अब जब हम इससे एच बी
कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नया फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा क्या, 2l+b इंटू एच। ठीक, 2l+b इंटू एच, ये वाला h और ये वाला h हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक, तो इसका फॉर्मूला ये जो बनता है, ये जो मैंने आपको लिखा है, ये इसी तरीके से बनता है, ये जो पूरा प्रोसेस बताया ये इसी तरीके से बनता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड पढ़ रहे हो, क्यूब भूल जाना, अब क्यूब भूल जाना है आपको। ठीक है, अब आ जाओ आप, फिर से हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए क्या, जो दो ऊपर नीचे वाले छूट गए थे हम उनको भी ऐड कर लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस जो ऊपर नीचे वाले दोनों छूट गए थे उनको भी ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2lb बन जाएंगे, 2bh बन जाएंगे और 2lh बन जाएंगे। तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब आपको ये याद कैसे करना है ये भी देख लो भाई। जब याद कैसे करना है, LBH ये आपको तीनों ऐसे लिख लेनी है। एक बार L को B के साथ ले जाओ, LB, फिर B को H के साथ ले जाओ, LB BH और HL। ठीक, जैसे आपके पापा हैं, ये हो गए पापा, ठीक, ये हो गई मम्मी और ये हो गया बेटा। ठीक, अब देखो, एक बार पापा मम्मी को लेके गए, ठीक है, एक बार पापा मम्मी को लेके गए, एक बार मम्मी बेटे को लेके गई। एक बार जब बाजार गए तो पापा मम्मी को लेके गई, मम्मी जो था वो बेटे, मम्मी और बेटा साथ चले गए। अब बेटे को पापा के साथ भी जाना था भाई, खिलौने लेने थे, मम्मी खिलौने दिलाएंगी नहीं, तो उसने क्या करा, बेटे ने पापा के साथ भी वो मार्केट चला गया और खिलौने ले आया। तो इसमें क्या बना, LB BH और HL। LB BH और HL ये दो दो हो जाते हैं, इधर इधर सेम हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम हो जाएगा और इधर इधर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, 2lb BH HL क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2lb BH HL। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्या, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारा नेक्स्ट है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे बनता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अभी मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया था क्या, कि जो एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ बेस, और उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया ऑफ बेस में, किसका, एरिया ऑफ बेस में मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो अब सिंपल से हमने यही वाले फॉर्मूले को इधर उठा के रखा, क्या आपसे कह रहा है, एरिया ऑफ बेस। भाई जब क्यूबॉइड होगा तो उसमें नीचे वाले फलक का जो नीचे वाला फेस है, यानी कि जमीन धरती, उसका हम लोग क्या लेते हैं, जब आपसे कहा जाता है टाइल्स लगाना है हमको, तो आप लेंथ नापते हैं, ब्रेथ नापते हैं, एरिया निकाल देते हैं, कहते हैं इतने स्क्वायर फीट में एरिया लगेगा हमारा, इतने स्क्वायर फीट में हमको टाइल्स लगवाने, और एक जो टाइल्स होता है उसके स्क्वायर फीट से उसको डिवाइड कर दिया। ये आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, नीचे L इंटू बी हो गया। अब कह रहा है उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। भाई सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास बन गया क्या, सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास बन गया है क्या, एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है। ठीक, अब आ जाओ, अब हम लोग देख लेते हैं क्या, अब हमने क्यूबॉइड पढ़ चुके हैं अब हम लोग, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको यहां तक समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर। मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं, चैनल का नाम हमारा संस्कार एकेडमी। आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, तीनों आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, आज से हम लोग नए तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको भी एक नया जुनून दिखाना पड़ेगा, आपको एक पढ़ाई के प्रति डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी आप कहीं पर सक्सेस हो सकते हैं। और अभी तो आप छोटे क्लास में हैं तो आपको क्या करना है, जरूर से जरूर तैयारी करनी है। तैयारी करेंगे मतलब बेसिक अपना क्लियर करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, आपका शुभ दिन हो।